हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे AEW के अपफॉल और डाउनफॉल की। तो आपको पता होगा AEW कंपनी ने पहले बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बहुत बेस्ट था, WWE लेवल जितना कह सकते हो। लेकिन बाद में वो डाउनफॉल होगी। एक टाइम पे कह रहे थे WWE के लेवल जितना जा सकती है AEW, बट अब AEW का क्या हाल है आपको पता ही होगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस फुल वीडियो वॉच कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा 2019 में AEW का जो फर्स्ट शो आया था, जब टोनी खान एंड उनके फादर जो हैं इज़ अ मिलीनियर पर्सन ऑफ USA, तो उन्होंने ये बनाई थी कंपनी। तो इसमें थे क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा, यंग बक्स, लॉट्स ऑफ टैलेंट्स लाइक जो इंडियन शो में परफॉर्म करते हैं या NJPW में परफॉर्म करते हैं, वो सारे सुपरस्टार थे इसमें। तो गाइस इन सुपरस्टार ने जो कंपनी बनाई थी इन्हें लिया गया था एंड गाइस ये एग्जीक्यूटिव भी थे पीछे, तो डिसाइड करते थे कि कौन कितना परफॉर्म करेगा और कौन कितना ऑन द वॉइस कैमरे पे सामने आएगा। तो गाइस आपको पता होगा कोडी रोड्स भी थे उस टाइम पे। तो कोडी रोड्स ने भी उसी टाइम सक्सेस हासिल की थी नाइटमेयर करैक्टर के साथ। तो गाइस आपको पता कंपनी स्टार्ट हुई, बहुत से प्रमोशंस हुए। क्रिस जेरिको केनी ओमेगा फर्स्ट मैच हुआ, AEW ऑल आउट आपको पता है डायनामाइट का शो हुआ। तो बहुत सारे प्रमोशंस हुए, बहुत सारा मटेरियल प्रोडक्ट हुआ, जिसके कारण फर्स्ट इनके जो हुए, फर्स्ट उनका चैम्पियनशिप आई नहीं थी। तो फर्स्ट इनके चैम्पियन जो बने थे वो क्रिस जेरिको थे। AEW डायनामाइट फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल उनकी आई थी। सेकंड आई थी गाइस हमारे जॉन मॉक्सली भैया की, क्योंकि आपको पता है कि डीन एम्ब्रोस WWE से चले गए थे और बाद में वो AEW में गए थे एंड AEW ने चैम्पियनशिप दे दी एंड चैम्पियन बना दिया। एंड AEW का ये था ना, भी हार्ड कोर रेसलिंग करते थे, जो WWE ने रूथलेस एग्रेशन के बाद करनी छोड़ दी थी। और वो हार्ड कोर रेसलिंग करते थे, हार्ड कोर मैचेस देते थे, 5 स्टार मैचेस देते थे, बहुत परफेक्ट चीज़ें देते थे। लेकिन गाइस ज़्यादातर जो सुपरस्टार थे AEW के, उन्हें कोई मिल नहीं रहा था कि लाइक कैमरा के सामने आने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, उनके करैक्टर को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, पुश नहीं दिया जा रहा था लाइक कीथ ली। आपको पता होगा WWE में भी उनका जो उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराया था, उसके बाद AEW में गए, एक टाइम टैग टीम चैंपियन बने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उनका। तो गाइज ऐसे ही मीरो, हमारे रूसिफ जो AEW में गए, बार बार वो इंजर्ड हुए, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देख लो उनका क्या करैक्टर है, AEW में कुछ नहीं है। तो लाना भी गई हुई है। क्रिस जेरिको का करैक्टर बेस्ट किया गया। लेकिन गाइस बहुत से सुपरस्टार ऐसे थे जो बसड़ में जाते थे पीछे, लाइक केनी ओमेगा, यंग बक्स, ये एग्जीक्यूटिव थे, इनका हिस्सा था थोड़ा सा। तो ये अपने अकॉर्डिंग चलाते थे AEW को। आपको पता है पीछे ब्रॉल्स भी होती थी, बहुत सारे कांड भी किए हुए हैं। एंड गाइस आपको पता होगा बहुत सारे सुपरस्टार थे, लाइक हमारे डार्बी एलन, जिसे इतना मौका नहीं मिलता था, पुश दिया गया लेकिन इतना नहीं दिया गया। इसी कारण से कोडी रोड्स भी निकले थे, क्योंकि कोडी रोड्स ने एक टाइम पे TNT चैंपियन बने थे। भाई साहब कोडी रोड को बेस्ट चैंपियन बना सकती थी AEW, आने वाले टाइम में बेस्ट VIP बना सकती थी हमारे MJF की तरह। लेकिन कोडी रोड्स को वेस्ट किया गया, तो कोडी रोड्स WWE में आ गए। एंड गाइस डार्बी एलन, हुक को कैसे बोल सकते हो। तो गाइस हुक को लाया गया WWE में, बहुत ज़्यादा बेस्ट दिखाया गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाया गया। लेकिन गाइस आपको पता है एट दी एंड अब हुक के बारे में कोई पूछता तक नहीं है कि हुक कौन है कौन नहीं है। जब आया था बहुत बेस्ट था यार, सुप्लेक्स मशीन कह रहे थे, कोल्ड ब्लडेड हार्टेड क्यूट डेविल कह रहे थे। लेकिन गाइस क्या हुआ, जब वापस आए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको पता है बहुत सारे टैलेंट्स को हायर किया, इवन WWE के जो टैलेंट्स है उन्हें ही लाया गया AEW में, ताकि AEW को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। एक टाइम पे NXT को बहुत ज़्यादा बीट किया था AEW ने, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, टैमोगोड, क्रिस जेरिको, फिर उनकी फैक्शंस, रिवाइवल्स, बहुत सारे WWE के सुपरस्टार थे जो AEW में गए। इवन सराया पेज जो WWE से AEW में गई, क्योंकि उन्हें इंजर्ड हो गई थी। टोमनी स्टॉर्म कह सकते हो, मैथ हार्डी, जेफ हार्डी, आप उन्हें कह सकते हो यार, लुचा लिब्रास भी गए उधर, बहुत सारी यार फैक्शंस, बहुत सारे सुपरस्टार गए, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं हुआ। आपको पता है अंतराधे का क्या यूज़ हो रहा है AEW में, अब वो WWE में आना चाहते हैं। MJF को यूज़ किया गया, बहुत सारे सुपरस्टार हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई परफेक्ट एंगल नहीं है स्टोरी लाइन का। जैसे WWE में स्टोरी लाइन्स है, WWE में हर सुपरस्टार को एक स्टोरी लाइन दी जाती है परफेक्ट। हाँ माना कि कईयों को नहीं दी जाती, लेकिन जिसको WWE परफेक्ट बना रही है उनको स्टोरी लाइन परफेक्ट दी जाती है, ताकि वो बेस्ट कर सकें। AEW में एक दिन स्टार आता है, एक हफ्ते के लिए आता है, दूसरे हफ्ते वो रहता है। जैसे CM पंक का ले लो, वो आए थे, उन्होंने कुछ कह दिया जिसके कारण ब्रॉल होगी बैक स्टेज। कोई बिजनेस लाइक चीज़ नहीं है कि हाँ पीछे ब्रॉल हो रही है, कोई CEO की नहीं सुन रहा, कोई अपनी मारी जा रहे हैं। अंद्रादे की भी होगी थी,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो AEW को ले डूब रही हैं, मतलब नीचे तक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेस्ट थी AEW के लिए, जिसको बेस्ट कर सकती थी यूटिलाइज। हाँ, वो बेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो एक करियर डाउनफॉल पे भी चल रहे हैं। लाइक एज देख लो, एज AEW में किस लेवल पे थे, AEW में आए और उनके आने से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि AEW का स्टेडियम खाली रह रहे हैं, उनकी टिकट्स खाली रह रही हैं, जिसके कारण उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब आने वाले देखो टाइम में क्या होता है AEW के साथ। पेज इंजर्ड हो गए, लाइक अब जॉन मॉक्सली को देख लो, वो इंजर्ड हो गए थे। CM पंक इंजर्ड हो गए थे चैंपियनशिप बनने के बाद। बहुत से सुपरस्टार इंजर्ड हो गए थे, वो अपेयर ही नहीं हुए। वुमेंस चैंपियनशिप में 3 चैंपियनशिप अनाउंस की हुई है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ों का। तो गाइज ये चीज़ होती है स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन बेस्ट बिल्ड करने के लिए आप देखो ट्रिपल एच कितनी बेस्ट स्टोरी लाइन बिल्ड करते हैं। अब CM पंक है, तो CM पंक नेक्स्ट लेवल पर स्टोरी लाइन लेके जाएंगे। आप सोच के देखो AEW में और WWE में कितना फ़र्क है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि WWE बिजनेस वाइज सोचती है कि हम बिजनेस में कौन सा परफेक्ट एंगल है, कौन सा उन्हें प्रॉफिट देगा। तो AEW के अपने रोले पड़े हुए हैं। तो ये गाइस मेरा खुद का ओपिनियन था। तो गाइस अब आगे देखो AEW का क्या होता है। बाकी दिस इज़ माय ओन ओपिनियन। तो आपका ओपिनियन कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।